ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज ये 8वां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। 16 तारीख को राहुल जी, आपको पता है कि इनको विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था। तो उसके बाद पिछले शनिवार को पहली बार चूरू में आए थे और सालासर में बालाजी का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेकर इस चुनाव अभियान का आगाज किया था। और उसके बाद हर विधानसभा में जाकर और कांग्रेस के परिवार के बीच में पहुंचकर उनसे अपना आशीर्वाद लेने का काम किया। कांग्रेस परिवार इनके लिए जो नया है, पर जिस तरह से इस परिवार में ये घुल मिल गए हैं, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन्हें अपने आंखों में बिठाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 19 तारीख को वोट पड़ेंगे तो उसी तरह से वोट पड़ेंगे और जब 3 जून को रिजल्ट आएगा तो एक ऐतिहासिक जीत इस बार इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की होगी। और जो एक लंबे समय से करीब 25 साल से जो जीत कांग्रेस से छिटकती रही है, इस बार वैसा नहीं होगा। जो सूखा है, ये सूखा इस बार हरे में परिवर्तित होगा और चूरू लोकसभा क्षेत्र इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। पूरा लोकसभा क्षेत्र जिस उत्साह से पिछले एक हफ्ते से इनके चुनाव प्रचार में लगा है, 7 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुके हैं। ये आज 8वां और अंतिम है। और जो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ता में देखने को मिला है, जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं, वास्तव में लोगों का इस बार पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ठान लिया है। इस बार हम ये जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है उसको जीता कर ही हम सांस लेंगे, उससे पहले हम बैठेंगे और यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और जो सामने पार्टी बैठी है आप जानते ही, वो साम दाम दंड भेद किसी से भी पीछे नहीं। चुनाव जीतने के लिए वे कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। धन बल की उनके पास में कमी है। जिस तरह से पूरे देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस केंद्र की सरकार ने लोगों को डराने का काम किया है, नेताओं को डराने का काम किया है, सरकारों को डराने का काम किया है, पर इस बार इतना आसान नहीं है उसके लिए। ये देश अब इनकी नीतियों से परेशान हो चुका है। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, हर आदमी, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे काश्तकार, हर आदमी इनकी नीतियों से आज त्रस्त और उन्हें ठान लिया है इस बार इस सरकार को गांठ फेंकना। आज किसान जितना इस देश में दुखी है शायद कभी भी पहले नहीं रहा हो। 1 साल तक जिन किसानों ने दिल्ली का घेरा किया, जिन्होंने 1 साल तक लगातार आंदोलन किया उन 3 काले कानून के लिए, इस सरकार की नीतियों के लिए, अगर वो यूपी चुनाव नहीं आता तो शायद ये मानते भी नहीं, तब उनको वापस लेना पड़ा। आज गरीब आदमी परेशान है। बात ये पेट्रोल डीजल से सस्ते की करते थे, बात ये गैस सिलेंडर की करते थे। अरे इनसे पूछो कि सिलेंडर को 1000 रुपए में लेके कौन गया था? कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने तो 350 रुपए में छोड़ा था, 1000 रुपए में तो आप लेके गए थे।
इस पेट्रोल को 100 रुपए से पार कौन लेके गया था? आप लोग तो लेके गए थे। और चुनाव से एक दिन पहले आप लोग 2-4 रुपए कम करने की बात करते हो। इतने साल कहां गए गया? आपके हाथ में तो था 10 साल, क्यों कम नहीं किया? क्यों आप बढ़ा रहे थे? आज हर युवा परेशान है, क्या करे वो? 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे और 2 लाख नौकरियों के लिए है नहीं। और जो नौकरियां थी उनको भी ठिकाने लगेगा काम कर रहे हैं। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की जा रहा है, एयर इंडिया को प्राइवेट में भेज दिया, BSNL बेचा जा रहा है, भेड़ सेल में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, नवरत्न कंपनियों तक को भेजने का काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां आएंगी कहां से? कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां? कोई इनसे पूछे। जिस डॉलर की बात करते थे कि तरह बढ़ता जा रहा है, उन्होंने तो 60 रुपए से नीचे छोड़ा था, आज 85 रुपए में आपकी तरह बढ़ता जा रहा है। अब क्यों चूक? ये इनकी नीतियां हैं। व्यापारी सबसे ज्यादा त्रस्त है, बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आप सबसे ज्यादा त्रस्त आज व्यापारी है और बोलने नहीं कैसे? सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ी, व्यापारी तो सबसे ज्यादा डरता है उन्हीं से। कब GST सेल टैक्स वाले आ गए, कब इनकम टैक्स वाले आ गए, क्या बोलेंगे? क्या करे हो? इसलिए अब समय आ गया है इस सरकार को बदलना, और वो सरकार तब बनेगी कि जब एक एक सीट को अपन कांग्रेस के झोले में डालेंगे। और अपने हाथ में ये चूरू लोकसभा की क्षेत्र की सीट है और उस सीट को अब समय आ गया है कि इस बार कांग्रेस को जिताए। आज पूरी कांग्रेस सुजानगढ़ से लेकर लोअर भागरा और राजगढ़ तक जो इतना लंबा क्षेत्र है, एकजुटता से लड़ रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है कि राहुल जी आप संघर्ष करो, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। जो भी आपका अब आने वाला 20-25 दिन का कार्यक्रम होगा, जो भी आपके निर्देश होंगे, क्योंकि आज कार्यकर्ता सम्मेलन तो हो जाएंगे और आप फील्ड में जाकर समय आ गया है कि अपन कार्यकर्ता घर घर जाएं, गली गली जाएं, गांव गांव जाएं और ढाणे ढाणे में जाएं और लोगों को समझाएं। राहुल गांधी बनकर आप कार्यकर्ताओं को जाना होगा, राहुल कस्बा बनकर आप लोगों को आम आदमी तक पहुंचना होगा, ढाणी ढाणी गांव गांव तक पहुंचना होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले से जाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। राहुल जी हर विधानसभा के हर गांव में नहीं जा पाएंगे, हर मोहल्ले में नहीं जा पाएंगे, हर गली में पहुंचना इनके लिए आसान नहीं है। पर आप कार्यकर्ता हो, आज आप लोग इनसे जो निर्देश लेके जाओ, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। कि जिस तरह से आपने शहर में पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो शहर में तो आप लोगों ने ऐतिहासिक लीड मंडेलिया जी को दिलाई थी। 17,000 की लीड, एक कस्बे में आना कोई आसान नहीं है, तो आप लोगों ने दिलाई थी। और इस बार जो कमी गांव में रह गई है उसको भी पूर्ति कर दो कि 17,000 की लीड में गांव में 17,000 की लीड जोड़ दे और 34-35,000 की लीड यहाँ से चूरू से आप दिला के जाओ। और जो एक ऐतिहासिक लीड है उसमें चूरू का भी एक अपना बहुत बड़ा हिस्सा हो। यही मैं अपनी बात कहते हुए आप लोगों से कि आप इस बार चूरू का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चूरू लोकसभा का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मेहनत जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा की है, इस बार उससे भी एक कदम बढ़कर और पूरी एकजुटता से इस चुनाव में जाकर मेहनत करेंगे और राहुल जी कस्बा को लोकसभा में भेजकर जो अपना मिशन है उस मिशन को पूरा करेंगे। सभी आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिनको फार्म भरना था, फार्म की डेट आ चुकी है, आपको पता है फार्म भरने चालू हो रहे हैं, पर जो कि फार्म 27 तारीख को भरा जा रहा है, इसलिए आप लोगों ने आज का कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उसके बाद 27 तारीख को भी इसी तरह से एक आदमी को स्वाद में लेकर उस दिन भी आप लोग उस नामांकन सभा को भी बहुत शानदार बनाए। सभी का मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।